नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मंगलवार को महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने रावण दहन पर रोक लगाने की मांग की है। इसके लिए बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें द्वापर युग में घटित हुई घटना को लेकर आज भी रावण दहन कर लाखों ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है। अगर पुतला दहन ही करना है तो ऐसे लोगों के करे जो माँ बेटियों के साथ गलत कर उनकी हत्या कर देते हैं। आने वाले 12 अक्टूबर को देश भर में दशहरा पर्व को लेकर जगह जगह रावण के पुतले दहन के लिए बनाकर तैयार हैं। उससे पहले अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने देश भर में रावण दहन पर रोक लगाने की मांग की है। उनको आरोप है कि द्वापर युग में घटित हुई सीता माता के हरण की घटना को लेकर आज भी रावण का दहन कर लाखों ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है। अगर पुतले का दहन करना है तो ऐसे व्याभिचारियों का करे जो माँ बेटियों के साथ व्याभिचार करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। देश के अंदर रावण दहन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी वो धार्मिक व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। रावण दहन करना अनुचित है और वो किसी एक व्यवस्थाओं को इंगित करता है। इसलिए हमने उनको एक पत्र लिख के मध्य प्रदेश में रावण दहन पर प्रतिबंध की मांग की है। रावण को जब दहन करते हैं और वापसी जब लोग आते हैं तो कुछ लोगों के ताने ब्राह्मणों समाज को सुनना पड़ते हैं। ये कहते हैं कि देखो ब्राह्मण में ऐसा व्यभिचारी आदमी था जो अभी भी उसको जलाते हैं और ये जलाकर उसको ये प्रतीत कराना चाहते हैं कि ब्राह्मण में ही व्यभिचारी लोग हैं। तो सीधा सीधा ब्राह्मण समुदाय का अपमान। और जब ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये तो त्रेता के और द्वापर के बाद उसके समय की है। त्रेता में राम हुए हैं, रावण उस वक्त हुए हैं। रावण ने सीता जी का हरण किया, ये अवश्य किया, लेकिन सीता जी का हरण करा लेकिन व्यभिचार नहीं किया। उसने सीता जी का सम्मान किया। सीता जी का हरण उसने इसलिए किया कि उनके जो कुल में जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हो गए थे, जो अराजकता फैलाते थे, उनका समाप्त कैसे करा जाए, उनका मोक्ष कैसे कराया जाए, उसका एक रास्ता उन्होंने वो चुना। और वो जानते थे कि भगवान से जब तक मैं ऐसा कोई बेर नहीं लूँगा तब तक भगवान लंका आके मेरे कुल का उद्धार नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से एक बेर लिया और बेर लेकर उन्होंने ये रावण ने ये करके अपने कुल का उन्होंने उद्धार करवाया। तो आज जिस आदमी ने जो ज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, चारों वेदों का ज्ञाता है, 18 पुराणों का ज्ञाता है और कई व्यवस्थाओं का रचयिता है। रावण संहिता उसने बनाई, अन्य उसने शिव तांडव उसके द्वारा रचित किए गए। ऐसा विद्वान कोई गलती नहीं कर सकता। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कारण था, वो कारण को उसने लेके अपने कुल का उद्धार कराया भगवान के हाथों से। और आज भी उस रावण को यदि जलाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण वंश का था, यदि अभी और कोई समाज से जात से होते और उसका दहन किया जाता तो शायद अभी तक प्रतिबंध हो जाता। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय से वो के कुल के रहे हैं, विद्वान रहे हैं, और अब देश के अंदर मांग है कि ब्राह्मण समुदाय का अपमान ना हो और रावण दहन पे प्रतिबंध हो। दहन जो हुआ है यह किसी षड्यंत्र से हुआ है, ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए। यदि सही शिक्षा दी जाती है स्कूलों में तो आपके सामने पूरा किताब खुली हो जाएगी कि रावण ने कहीं गलती नहीं की है। उनने तो अपने कुल का मोक्ष कराने के लिए, क्योंकि रावण स्वयं शापित थे, वो तो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उनको जो हमारे 4 ऋषि थे उनको जाने से उन्होंने रोका था, इसलिए उनने उनको शापित कर दिया था कि तुमको 3 जन्म जब तुम लोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस की रहेगी और तुम्हारे आचरण राक्षस जैसे रहेंगे। इसलिए वो फिर भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। जी, वेदों का ज्ञान स्कूलों में भी अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे इसमें गीता में
भागवत में, रामायण में ऐसी बातें छिपी हुई है जिसका भी सामने आना चाहिए शिक्षा से। तो निश्चित तौर पे आज का यदि बच्चे को ये शिक्षा दी जाए और रावण के विषय में उसका पूरा चरित्र बताया जाए, तो यदि रावण का चरित्र सामने आएगा तो हर व्यक्ति और हर बालक कहेगा कि रावण दहन करना अनुचित है। आपका शुभ नाम? महेश पुजारी, और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज का संस्थापक होने के नाते ये मांग की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।